अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2 का करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है। आपने एक नंबर लिया a, ठीक है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। इस a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। तो याद रखें, नंबर को जब आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आता है। ठीक है जी, किसी भी नंबर का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि आप उसको उल्टा के लिख लें। -a लिखा है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास आंसर 1 आ जाए। तो -1/a से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, साइन नहीं आपने चेंज करना, साइन वही रहेगा। आपने बस ये a/1 लिखा था तो इसको उल्टा के लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/a, माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम सिंपली क्या करते हैं कि आपको जो दिया हुआ है उसको आप उल्टा के लिख लो। तो बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे करना है। आपके पास है जी 4 + 7 आयोटा, पार्ट नंबर 1। सबसे पहले तो ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो आप लेट कर लें कि जी आपके पास इक्वल है 4 + 7 आयोटा के। अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसको उल्टा लें। ये आ गया जी 1/4 + 7 आयोटा। इसी तरह जब आप जी को उल्टाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/z। ठीक है जी, अब आगे आपको पता है कि जी नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो नीचे से आयोटा को हम कैसे ख़त्म करेंगे। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई, उससे नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है जी, फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो ऊपर आपके पास 1 है और 4 - 7 आयोटा है, और नीचे जी आपके पास है 4 + 7 आयोटा, 4 - 7 आयोटा। इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 7 आयोटा। नीचे आपके पास है जी a + b वाली शक्ल आ रही है और a - b वाली शक्ल आ रही है। जब भी आपके पास दोनों रकमें सेम लिखी हों और सिर्फ प्लस माइनस के साइन का फ़र्क हो, तो आपके पास ये बनता है a + b वाली शक्ल बनती है और a - b वाली शक्ल बनती है। और आपको पता है कि आपके पास a + b, a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। a का मतलब है पहली रकम का स्क्वायर, b का मतलब है दूसरी रकम का स्क्वायर। तो पहली रकम है मेरे पास 4, फिर फॉर्मूले में है माइनस, फिर है जी दूसरी रकम का स्क्वायर, तो दूसरी रकम मेरे पास है 7 आयोटा। ठीक है जी, दूसरी रकम मेरे पास क्या है, 7 आयोटा, उसका भी स्क्वायर। 4 - 7 आयोटा, 4 का स्क्वायर आपके पास 16, माइनस 7 का स्क्वायर आपके पास है 49, और आयोटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर 7 पे भी है, स्क्वायर आयोटा पे भी है। जब मैं 7 का स्क्वायर लूँगी 49, जब आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास -1। 4 - 7 आयोटा, 16, माइनस माइनस प्लस 49, 1 ज़ार 49। इसको आप प्लस कर लें, 9 + 6 15, 4 लगा, 4 + 1 5 और 1 65। तो ये जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है 4 + 7 आयोटा का। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट वे बताती हूँ। शॉर्ट वे क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का भी एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है हमारे पास, a/a² + b² माइनस b/a² + b² इंटू आयोटा। ठीक है जी, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है कम्प्लेक्स नंबर के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आपका a क्या है और आपका b क्या है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम एक कम्प्लेक्स नंबर को a + b आयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये a क्या है, मेरा रियल पार्ट,
ठीक है, जो रियल पार्ट है उसको हम ए कहते हैं, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने क्या कहा हुआ है, बी। तो बिल्कुल इसी तरह आपने देखना है, आपका पार्ट नंबर 1 है जी 4 + 7 आयोटा। यहाँ पे आपका रियल पार्ट है 4, आपका इमेजिनरी पार्ट है 7, तो आपका ए जो है वो 4 है और आपका बी जो है वो 7 है। आपने सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। ए 4 है और बी 7 है, ए 4 है और बी आपके पास 7 है। ए आपके पास 4 है और बी 7 है। ए जी आपके पास 4 है और बी आपके पास 7 है। ठीक है जी, 4 का स्क्वायर आपके पास 16, 7 का स्क्वायर आपके पास 49। 4 का स्क्वायर आपके पास 16, 7 का स्क्वायर आपके पास 49। तो ये जी आ गया 4 और ये आपके पास बन गया जी 65 माइनस 7 आयोटा, ये आपके पास बन गया 65। अब आप देख लें 65 तो एलसीएम क्या आ गया 65, ऊपर आपके पास आ गया 4 माइनस 7 आयोटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आया और आप देख सकते हैं कि ये हमने जो रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया था उससे हमारे पास ये आंसर आया। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके करना चाहते हैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके कर लें। अगर आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की शक्ल में उसको लिखना चाहते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेके फिर नीचे से आयोटा को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो आप वैसे कर लें। दोनों तरीक़ों से आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास -3 + 2 आयोटा। पार्ट नंबर 2 है जी -3 + 2 आयोटा। तो फॉर्मूला है जी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ए आपका है, साइन का ध्यान रखना है, ए आपका है -3, बी आपका है +2। ए है -3, ए है जी -3 का स्क्वायर और बी है जी हमारे पास +2 का स्क्वायर। बी है जी 2, ए आपके पास है जी -3 का स्क्वायर, बी आपके पास है जी 2 का स्क्वायर। ये जी -3 तो वैसे ही जब -3 का स्क्वायर लेंगे फिर देख लें ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है, पावर पे फ़ौरन आपने ध्यान करना है, पावर आपकी इवन है या ऑड। पावर इवन है तो आंसर प्लस में जाना है। 3 का स्क्वायर लेंगे तो जी 9, 2 का स्क्वायर लेंगे जी 4, 3 का स्क्वायर लिया 9, 2 का स्क्वायर लिया 4, 9 + 4 13, 9 + 4 13। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया जी -3 - 2 आयोटा। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देती हूँ। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है और उन्होंने इस शक्ल में आपको दिया हो, तो याद रखें कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखते हैं फिर हम आयोटा साथ नहीं लिखते। आपके पास अगर लिखा है -3 + 4 आयोटा, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में कैसे लिखते हैं, -3 लिखते हैं और 4 लिखते हैं। यहाँ 7 आयोटा फिर नहीं आना। अगर आप ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखेंगे, कॉमा डाल के लिखेंगे, तो यहाँ 7 आयोटा नहीं आना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसी पार्ट को हम दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, तो देखते हैं जी क्या हमारा आंसर सेम आता है। पार्ट नंबर 2 था जी हमारे पास -3 + 2 आयोटा। लेट कर लिया जी आपने कि जी आपके पास इक्वल है -3 + 2 आयोटा के, तो 1/z आपके पास क्या हो जाएगा, 1/-3 + 2 आयोटा। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लिया आपने। रेसिप्रोकल ले लिया, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जी अपने डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करें। तो आयोटा को कैसे ख़त्म करेंगे, साइन चेंज करके। मैं फिर बता रही हूँ, सेंटर वाली टर्म का सिर्फ साइन चेंज करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, सेंटर वाले को भी छोड़ दें। आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, उससे ऊपर भी साइन चेंज करके इस पूरी टर्म से ऊपर भी मल्टीप्लाई, इस पूरी टर्म से नीचे भी मल्टीप्लाई। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले को जी नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, ऊपर वाला जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा। अब नीचे देखें, ये आपका ए है प्लस ये आपका बी है, ये आपका ए है
माइनस ये आपका बी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली शक्ल बन रही है, तो आपने यूज़ करना है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखें जी ए आपका क्या है -3 उसका स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, ठीक है जी, और बी आपका क्या है 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारे पास -3 माइनस 2 आयोटा, -3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9, इधर ये स्क्वायर 2 पे भी है और आयोटा पे भी है। जब 2 का स्क्वायर लिया 4, आयोटा का स्क्वायर लिया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपने सिंपली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, -1, इसको आप जी प्लस माइनस कर लें, माइनस माइनस प्लस, 9 4 1 ज़ार 4, तो जी ये मेरे पास आया -3 माइनस 2 आयोटा, 9 + 4 13। तो देखें जी ये भी मेरे पास सेम है और ये भी मेरे पास सेम आया, ठीक है जी। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4 आयोटा, ठीक है जी। इसको पहले मैं फॉर्मूले से करूं, अगर ये हमारे पास है जी 4 आयोटा, तो फॉर्मूले से देखें आपका फॉर्मूला है जी a/a² + b² माइनस b/a² + b² इंटू आयोटा। अब आप देखो आपका रियल पार्ट ए होता है, क्या इसमें रियल पार्ट है? नहीं है, तो आपका रियल पार्ट फिर क्या है अगर मौजूद नहीं है तो 0, ठीक है। इस 4 आयोटा को मैं लिख सकती हूँ ना इस शक्ल में, 0 में 4 आयोटा प्लस किया तो वो आपके पास 4 आयोटा ही बनता है। तो मेरा रियल पार्ट क्या है 0 और मेरा इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, ठीक है जी। इसका मतलब मेरा ए 0 है और मेरा बी जो है वो 4 है। ए आपके पास 0 है और बी क्या है 4 है। 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 0 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 0 0 में 16 प्लस किए 16, 0 में 16 प्लस किए 16, 0 को 16 पे डिवाइड किया 0, 0 में से कुछ भी माइनस करें आपके पास वापस वही आ जाता है। इसकी कटिंग हो जाएगी 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, तो ऊपर 1 है नीचे 4। कुछ बच्चे इसकी कटिंग करके आंसर ऐसे लिख देते हैं, इट्स रॉन्ग, ठीक है जी। आपके ऊपर 1 है नीचे 4, तो ये आया -1/4 आयोटा। तो चलें जी अब इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। आपके पास है 4 आयोटा, तो 4 आयोटा को देखें, सबसे पहले तो आपने लेट कर लिया कि आपका जी है 4 आयोटा, तो जब 1/z करूँगी तो ये क्या हो जाएगा जी 1/4 आयोटा। उसके बाद हमने क्या करना है जी, अपने इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज करना है। ये प्लस में लिखा हुआ है, साइन चेंज करके उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई, उससे नीचे भी मल्टीप्लाई। 1 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया -4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 आयोटा का स्क्वायर, -4 आयोटा माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास 16, और आयोटा का 4 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी है, 4 का स्क्वायर 16 और साथ आ गया जी आयोटा का स्क्वायर। ये जी मेरे पास बन गया -4 आयोटा -16, और आपको पता है कि जी आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम खोल लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये जी आपके पास है -1, तो ये आ गया जी -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 16। तो अब देख लें जी, कटिंग कर लें, 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16, तो ये आया जी -1/4 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि आपके दोनों तरीक़ों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है जी। जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर लें। अब हम चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो देखें जी पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 उसने रेसिप्रोकल की शक्ल में दिया हुआ है, ठीक है जी। उसने दिया है 1/2 प्लस आयोटा, 1/2 प्लस आयोटा। सबसे पहले तो आप लेट कर लें जी कि जी आपका है 1/2 प्लस आयोटा। जब मैं 1/z करूँगी, जी के नीचे क्या है 1, इसको जब उल्टाया तो आपके पास क्या बन गया 1/z। जब इसको उल्टाया तो फिर आपने इसको भी उल्टा देना, तो जब इसको उल्टाऊंगी ये मेरे पास आ गया जी 2 प्लस आयोटा ओवर 1। तो चलें जी, इसमें तो हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ ही नहीं रहा, तो उसको ख़त्म करने की हमने क्या कोशिश करनी, तो आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका वो यही आ जाएगा, ठीक है जी।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा ही आ जाएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट। वो कह रहा है साबित करें कि आपका सम और प्रोडक्ट दोनों, किसकी सम और किसका प्रोडक्ट, दो कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स की। उसने कहा कि आप दो कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स ले लें, उनका सम और उनकी प्रोडक्ट आपने साबित करना है कि एक रियल नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें क्या उसने कहा, फिर सुन लें। प्रूफ दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट, सम भी और प्रोडक्ट भी किसकी, दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स की एक रियल नंबर है, ये आपने साबित करना है। तो देखें जी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी कि आपने प्रूफ करना है कि आपकी सम और प्रोडक्ट दो कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स की एक रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब है कि आपके पास जो भी आंसर है उसमें आयोटा शामिल ना हो, क्योंकि अगर आयोटा शामिल हो गया तो वो नंबर रियल नहीं रहेगा बल्कि इमेजिनरी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपको चाहिए क्या, दो कम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए कंजुगेट, दो कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए। देखिए ना, सम निकालना है या प्रोडक्ट निकालनी है। आपके पास एक नंबर 3 लिखा है, मैं खाली इसका सम नहीं निकाल सकती, मुझे इसके साथ कुछ चाहिए इसका सम निकालने के लिए। ठीक है, तो सम हमेशा दो चीज़ों का निकलता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि वो दो चीज़ें हमारे पास क्या हैं। तो वो दो चीज़ें हैं हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। तो लेट कर लें कि अगर आपके पास एक नंबर है a प्लस आयोटा b, तो दूसरा उसने कहा है कि आपने इसका कंजुगेट लेना है। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। ठीक है, ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या हैं, कंजुगेट हैं। तो उसने कहा दो कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स आपने लेने हैं, उसके बाद आपने उसका सम लेना है और प्रोडक्ट लेनी है। तो चलें जी सम लेते हैं। सम हम क्या लेंगे कि इन दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस। इसका मतलब है हमने करना है जी प्लस जी बार। ठीक है, दो नंबर्स को हमने क्या कर देना है, प्लस। तो जी प्लस जी बार, जी के नीचे जी जी की वैल्यू लिख दें प्लस, जी बार के नीचे जी जी बार की वैल्यू लिख दें। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो आपको नज़र आ रहा है ये प्लस आयोटा भी, ये माइनस आयोटा भी कैंसिल हो गया। एक ए मेरे पास ये है, एक ए मेरे पास ये है, तो ये 2a हो जाएगा। आपने याद रखना है कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, जब सेम दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, तो ध्यान रखिएगा। फिर सुन लें, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है तो आप पावर्स ऐड करते हो। अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो फिर हम उनके कोफिशिएंट्स ऐड करते हैं। शर्त ये कि वो दोनों नंबर्स क्या आपके पास लाइक टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ए में बी प्लस किया तो आप लिख दो 2a, नो, ए में बी प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को जब हम प्लस करते हैं उनके कोफिशिएंट्स प्लस होते हैं। इसी तरह जब आप लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2a आया है और आपको पता है कि 2a आपके पास एक रियल नंबर है क्योंकि इसमें आयोटा शामिल नहीं है। सम हमने चेक कर लिया, प्रूफ कर दिया। अब आपने क्या चेक करनी है, प्रोडक्ट। तो चलें जी प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। किस किस की प्रोडक्ट लेनी है, जी की और जी बार की। जी की प्रोडक्ट लेनी है जी आपने जी बार के साथ। तो जी है जी आपका a प्लस बी आयोटा और जी बार है जी आपका a माइनस बी आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई देखो ये a प्लस बी a माइनस बी वाली शक्ल आ रही है। तो क्या फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a कहते हैं आपकी पहली टर्म को और b कहते हैं आपकी दूसरी टर्म को। a प्लस बी a माइनस बी लिखा हो तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे a तो a ही है लेकिन आपका b जो है वो यहाँ पे b आयोटा है। ठीक है, a का मतलब है सिर्फ पहली टर्म और b का मतलब है दूसरी टर्म। दूसरी टर्म जो भी होगी आपने पूरी लिखनी है। तो इसे खोल लें जी, a स्क्वायर माइनस
ये स्क्वायर बी पे भी है, ये स्क्वायर आयोटा पे भी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब मैं आयोटा का स्क्वायर लूँगी तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये आपके पास क्या आ गया जी? ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। और आपको नज़र आ रहा है कि इसमें भी आपके पास कोई आयोटा शामिल नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और जितना सिंपल है उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।